नमस्कार मित्रों, मैं मोनू भट्ट। कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि एक तो बात करी हमने मर्केंटाइलिस्टिक व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की, और दूसरी बात हम लोगों ने की एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ ट्रेड, जो कि एडम स्मिथ ने दी थी। एडम स्मिथ की थ्योरी की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि एडम स्मिथ की थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि अगर एक कंट्री अगर दोनों गुड्स के मामले में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज की सिचुएशन में है, या दूसरा कंट्री दोनों गुड्स के मामले में एब्सोल्यूट एडवांटेज की सिचुएशन में है, तो फिर इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होगा। वो कंट्री जो दोनों गुड्स के मामले में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज की सिचुएशन में है, वो कंट्री क्या करेगा, या वो कंट्री जो दोनों गुड्स के मामले में एब्सोल्यूट एडवांटेज की सिचुएशन में है, वो क्या करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए डेविड रिकार्डो ने एक नई थ्योरी दी जिसका नाम था कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। ये थ्योरी उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। इस किताब में डेविड रिकार्डो ने कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी दी थी। डेविड रिकार्डो ने एडम स्मिथ की थ्योरी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को आगे बढ़ाया है, और उन्होंने ये कहा कि उस परिस्थिति में जबकि एक कंट्री दोनों गुड्स के मामले में एब्सोल्यूट एडवांटेज की सिचुएशन में है, या एक कंट्री दोनों गुड्स के मामले में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज की सिचुएशन में है, तो भी इंटरनेशनल ट्रेड किया जा सकता है और दोनों ही कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड से बेनिफिट उठा सकते हैं। ऐसा कैसे होगा? तो इसके लिए डेविड रिकार्डो ने यह कहा कि अगर एक कंट्री दो गुड्स के मामले में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज की सिचुएशन में है, या एक कंट्री दो गुड्स के मामले में एब्सोल्यूट एडवांटेज की सिचुएशन में है, तो उन कंट्रीज को उन गुड्स के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए जिन गुड्स में वो कंपैरेटिव एडवांटेज की सिचुएशन में है। एक कंट्री उस गुड के मामले में स्पेशलाइजेशन करेगा जिस गुड के मामले में वो कंपैरेटिव एडवांटेज की सिचुएशन में है, और दूसरा कंट्री उस गुड के मामले में स्पेशलाइजेशन अचीव करेगा जिसमें वो कंपैरेटिव एडवांटेज की सिचुएशन में है। इस तरीके से दोनों ही कंट्री अपनी अपनी कंपैरेटिव एडवांटेज की गुड्स में स्पेशलाइजेशन करेंगे, और दूसरी गुड को वो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर लेंगे, और दोनों ही कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड से बेनिफिट की सिचुएशन में आ जाएंगे। जब रिकार्डो ने ये थ्योरी दी तो कुछ अजम्पशंस ली, मोटा मोटी वही सारी अजम्पशंस हैं जो कि एडम स्मिथ ने अपनी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में ली थी। सबसे पहले 2x2 मॉडल है। 2x2 मॉडल का मतलब यह होता है कि दो गुड्स और दो कंट्री, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड दो कंट्रीज के बीच में होगा और दो गुड्स का होगा। दूसरी बात, लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर प्रोडक्शन का एकमात्र फैक्टर है। ऑल कॉस्ट आर expressed in terms of labor hours। सारी की सारी कॉस्ट जो होंगी वो लेबर आवर्स की फॉर्म में एक्सप्लेन की जाएगी। लेबर इज होमोजेनियस, यानी कि ऑल द लेबर यूनिट्स आर होमोजीनियस, सेम इन एवरी सेंस।
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। प्रोडक्शन के प्रोसेस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स एप्लीकेबल होता है और ये एक लॉन्ग रन थ्योरी है। ये कुछ अजम्पशंस ली थी रिकार्डो ने जब उन्होंने कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी एक्सप्लेन की। अब इससे आगे बढ़ते हैं, हम रिकार्डो की थ्योरी को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। रिकार्डो ने एक एग्जांपल लिया जिसके अकॉर्डिंगली सपोज दो कंट्री हैं, इंडिया और पाकिस्तान। दो गुड्स हैं, व्हीट और क्लोथ। इंडिया, मैं यहां पर जो यूनिट ले रहा हूं, आउटपुट पर लेबर आर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि ऑल द कॉस्ट आर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ लेबर आवर्स, यानी कि लेबर आवर्स की फॉर्म में हम कॉस्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इंडिया व्हीट की 6 यूनिट प्रोड्यूस करता है एक लेबर आवर में। पाकिस्तान व्हीट की 1 यूनिट प्रोड्यूस करता है एक लेबर आवर में। क्लोथ की इंडिया 4 यूनिट प्रोड्यूस करता है, किसमें? एक लेबर आवर में। और पाकिस्तान क्लोथ की 2 यूनिट प्रोड्यूस करता है एक लेबर आवर में। अब अगर एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट थ्योरी को देखा जाए, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को देखा जाए, तो यहां पे हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि इंडिया क्लोथ और व्हीट दोनों गुड्स के मामले में एब्सोल्यूट एडवांटेज की सिचुएशन में है, जबकि पाकिस्तान को दोनों गुड्स एक्स और वाई, सॉरी व्हीट और क्लोथ के मामले में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज की सिचुएशन में। लेकिन जब हम रिकार्डो की थ्योरी को फॉलो करते हैं तो हमें यह दिखाई दे रहा है कि इंडिया व्हीट के मामले में कंपैरेटिव एडवांटेज की सिचुएशन में है कि वो व्हीट की 6 यूनिट प्रोड्यूस करता है एक लेबर आवर में, जबकि वो क्लोथ की 4 यूनिट प्रोड्यूस करता है एक लेबर आवर में। इधर हम पाकिस्तान को जब देखते हैं तो पाकिस्तान 1 यूनिट प्रोड्यूस करता है व्हीट की एक लेबर आवर में, जबकि 2 यूनिट वो प्रोड्यूस करता है किसकी? क्लोथ की एक लेबर आवर में। तो इंडिया व्हीट के मामले में कंपैरेटिव एडवांटेज की सिचुएशन रखता है, जबकि पाकिस्तान क्लोथ के मामले में कंपैरेटिव एडवांटेज की सिचुएशन रखता है। तो एज पर द थ्योरी ऑफ रिकार्डो यह कहता है कि इंडिया को व्हीट के मामले में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए और अपने सारे रिसोर्सेज व्हीट पर लगा देने चाहिए, जबकि पाकिस्तान को सारे के सारे रिसोर्सेज क्लोथ पर लगा देने चाहिए, क्योंकि उसको क्लोथ में एब्सोल्यूट एडवांटेज, सॉरी कंपैरेटिव एडवांटेज की सिचुएशन में है। इससे होगा क्या? जब इंडिया, अभी अगर हम देखें बिना स्पेशलाइजेशन के देखें, तो इंडिया 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है दोनों गुड्स की, यानी कि क्लोथ की 4 और व्हीट की 6 यूनिट प्रोड्यूस करता है। यहां जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान दोनों मिलाकर के 3 यूनिट प्रोड्यूस कर पाता है। अब अगर इंडिया स्पेशलाइजेशन कर लेता है व्हीट में, तो उस सूरत में दोनों के दोनों लेबर आर किसके प्रोडक्शन में लगेंगे? व्हीट के प्रोडक्शन में लगेंगे। नतीजा व्हीट का जो प्रोडक्शन है वो बढ़कर के कितना हो जाएगा? 12 यूनिट हो जाएगा। और पाकिस्तान जो पहले 3 यूनिट का प्रोड्यूस कर रहा था, अब वो अगर दोनों के दोनों लेबर आर्स किस पर लगा देगा? क्लोथ पर लगा देगा, तो पाकिस्तान 4 यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगा। तो जैसे ही इंडिया ने स्पेशलाइजेशन किया, इंडिया की 2 लेबर आवर्स में टोटल प्रोडक्शन बढ़कर के 12 यूनिट हो गया, जो कि पहले 10 यूनिट था, और पाकिस्तान का टोटल प्रोडक्शन बढ़कर के 4 यूनिट हो गया, जो कि पहले 3 यूनिट था। तो इस तरीके से दोनों का ही प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और दोनों ही अपने अपने प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन कर लेंगे। अब जब ट्रेड स्टार्ट होगा तो इंडिया व्हीट एक्सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को और इंपोर्ट करेगा क्लोथ पाकिस्तान से। उल्टी साइड से देखें तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा क्लोथ का इंडिया को, और पाकिस्तान इंपोर्ट करेगा व्हीट का इंडिया से। अब यहां पर बात यह आती है कि भाई
ट्रेड किस रेट पर होगा या टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होंगी, एक्सचेंज कैसे होगा। तो देखिए इंडिया ने एक लेबर आर जो सरप्लस जनरेट किया उससे उसने 6 यूनिट प्रोड्यूस कर ली किसकी, वीट की। ये वो एक्सचेंज करेगा किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। अब पाकिस्तान इंडिया पहले अगर 1 यूनिट ऑफ लेबर क्लोथ पर लगाता था तो वो कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर पाता था, 4 यूनिट प्रोड्यूस कर पाता था। तो 4 यूनिट तो कम से कम इंडिया को चाहिए किसके बदले में, क्लोथ के बदले, क्योंकि अगर 4 यूनिट उसको नहीं मिलती तो वो घर में ही बना लेगा। तो कम से कम इंडिया को कितना चाहिए, 4 यूनिट ऑफ क्लोथ 6 यूनिट ऑफ वीट के बदले में चाहिए ही चाहिए। और पाकिस्तान को 6 यूनिट वीट बनाने के लिए 6 लेबर आर की जरूरत पड़ती, ठीक है। इन 6 लेबर आवर्स में पाकिस्तान 12 यूनिट किसकी बना सकता है, क्लोथ की बना सकता है, क्योंकि एक लेबर आवर में पाकिस्तान वीट की 1 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहा था, तो 6 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए उसको कितनी चाहिए, 6 लेबर आवर चाहिए। जबकि पाकिस्तान 2 यूनिट क्लोथ की बना रहा है, कितनी देर में, 1 लेबर आवर है। तो पाकिस्तान को लेबर आवर कितने चाहिए, 3, ठीक है। तो 3 लेबर आवर्स के अंदर वो 6 यूनिट प्रोड्यूस कर लेगा, और 6 लेबर आवर्स के अंदर वो कितना प्रोड्यूस कर लेगा, 12 यूनिट प्रोड्यूस कर लेगा। तो इन 6 लेबर आवर्स के बदले में यहां पर पाकिस्तान 12 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान कितना दे सकता है इंडिया को, 12 क्लोथ की यूनिट्स दे सकता है। अब सपोज हमने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड डिसाइड होता है 6 यूनिट ऑफ वीट बराबर 6 यूनिट ऑफ क्लोथ से, ये दोनों के बीच की टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड हो जाती है। तो देखिए इंडिया को फायदा क्या हुआ कि इंडिया को 6 वीट दे करके, जो कि उसने 1 लेबर आवर में बना लिया, 6 यूनिट क्लोथ की मिल गई। 6 यूनिट क्लोथ की प्रोड्यूस करने के लिए इंडिया को चाहिए थे 1.5 लेबर आवर्स, क्योंकि 1 लेबर आवर में इंडिया बना रहा है 4 यूनिट। तो इंडिया के लिए जो गेन हुआ इंटरनेशनल ट्रेड से वो 0.5 लेबर आवर्स के बराबर हो गया। अब आते हैं हम पाकिस्तान पे। पाकिस्तान को मिला 6 यूनिट ऑफ वीट, कितने देकर के, 6 यूनिट ऑफ क्लोथ देकर के। पाकिस्तान को 6 यूनिट ऑफ वीट बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए थे, 6 घंटे चाहिए थे, क्योंकि 1 घंटे में वो 1 यूनिट ऑफ वीट प्रोड्यूस कर रहा है। अब वो 6 क्लोथ की यूनिट्स कितनी देर में बना लेगा, 3 आवर्स में बना लेगा। तो पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल ट्रेड से गेन होगा वो होगा 3 यूनिट ऑफ लेबर आवर्स का, लेबर आवर्स का, ठीक है। तो इंडिया 0.5 लेबर आवर्स फायदे में रहा इंटरनेशनल ट्रेड से, 0.5 लेबर आवर्स उसने बचा लिए, और पाकिस्तान 3 यूनिट ऑफ लेबर आवर बचा चुका है। तो इस तरीके से इंडिया को भी इंटरनेशनल ट्रेड से बेनिफिट होगा और पाकिस्तान को भी इंटरनेशनल ट्रेड से बेनिफिट होगा, और दोनों इंटरनेशनल ट्रेड में अपनी अपनी गुड्स के मामले स्पेशलाइजेशन करके और ट्रेड से गेन अचीव करते रहेंगे। यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड इसके ज्यादा नजदीक होंगी, जो कि इंडिया का डोमेस्टिक रेशियो है, उसके जितना ज्यादा नजदीक होंगी तो उतना ही इंटरनेशनल ट्रेड से गेन पाकिस्तान को ज्यादा होगा और इंडिया को कम गेन होगा। जबकि अगर हम इधर जाते हैं, यानी कि 12 यूनिट ऑफ क्लोथ की तरफ जितना आगे हम बढ़ते जाएंगे उतना ही इंडिया का गेन बढ़ता जाएगा और पाकिस्तान का गेन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मैं एक और एग्जांपल लेकर के इस बात को प्रूव कर देता हूं। मैंने कहा इंडिया 6 यूनिट ऑफ वीट के बदले में पाकिस्तान से 8 यूनिट ऑफ क्लोथ ले लेता है, ठीक है। अब इंडिया को 8 यूनिट ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस करने के लिए लेबर आवर चाहिए थे 2, क्योंकि 1 लेबर आवर में इंडिया बना रहा है 4 यूनिट बना रहा है। तो इंडिया को 8 यूनिट ऑफ क्लोथ बनाने के लिए 2 लेबर आवर चाहिए थे, वो 2 लेबर आवर इंडिया के बच गए, ठीक है। 1 लेबर आवर का फायदा इंडिया को हो गया, क्योंकि 1 लेबर आवर तो उसने वीट के प्रोडक्शन में लगा दिया,
तो इंडिया का बेनिफिट हुआ 1 लेबर आवर का। अब यहां पाकिस्तान को 1 यूनिट ऑफ व्हीट बनाने के लिए कितने लग रहे थे? 6 घंटे लग रहे थे। पाकिस्तान को 8 यूनिट ऑफ क्लोथ बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? अब 4 आवर्स लगेंगे, ठीक है। जबकि व्हीट प्रोड्यूस करने के लिए उसको 6 आवर लग रहे थे। तो पाकिस्तान का जो पहले एडवांटेज 3 आवर्स का था वो घट करके अब कितना हो जाएगा? 2 लेबर आवर्स का हो जाएगा। तो एक सिंपल सा तरीका यह है कि 4 यूनिट ऑफ क्लोथ तो मैंने कहा कि इंडिया का जो गेन होगा इंटरनेशनल ट्रेड से वो 1 लेबर ऑफ आवर का होगा, जबकि पाकिस्तान का जो ट्रेड से गेन होगा वो 2 लेबर आवर का रह जाएगा। तो इसका सीधा साधा मतलब ये होता है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड अगर 6 क्लोथ की यूनिट इक्वल टू 6 यूनिट ऑफ व्हीट के हो सकती हैं, या 6 यूनिट ऑफ व्हीट इज लेस देन इक्वल्स टू 12 यूनिट ऑफ क्लोथ, क्योंकि पाकिस्तान 6 यूनिट ऑफ व्हीट के बदले में 12 यूनिट ऑफ क्लोथ से ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि इसका डोमेस्टिक रेशियो है। और इंडिया को कम से कम 6 यूनिट ऑफ व्हीट के बदले में 4 यूनिट ऑफ क्लोथ तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इतना तो वो डोमेस्टिकली ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं डिसाइड हो जाएगी और दोनों ही कंट्रीज इस मामले में इंटरनेशनल ट्रेड से बेनिफिट उठा लेंगे। दैट वाज द थ्योरी ऑफ रिकार्डो विच वाज एक्सप्लेन्ड बाय द डेविड रिकार्डो, ठीक है। अब रही बात इसकी लिमिटेशंस की, तो इसकी लिमिटेशंस मोटा मोटी वही है जो एडम स्मिथ की है, क्योंकि एडम स्मिथ भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे और ये भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा कि भाई 2x2 मॉडल है, इसका मतलब 2 गुड्स हैं और 2 आपकी कमोडिटीज हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड 2 गुड्स से ज्यादा का होता है, 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में होता है। दूसरा हमने ये कहा कि केवल एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिया गया, लेबर, जबकि और भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कैपिटल भी होता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो पहला तो 2x2 की क्रिटिसिज्म हुई, दूसरा लेबर was the only factor of production, इसकी क्रिटिसिज्म हुई। इसके बाद अगली क्रिटिसिज्म जो हुई वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स पर हुई, क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स भी होते हैं, इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स में भी प्रोडक्शन होता है और कांस्टेंट मार्जिनल रिटर्न्स में भी प्रोडक्शन होता है। तो दैट वाज एन अनदर लिमिटेशन। इसके बाद जो लिमिटेशन आती है आपकी वो आती है कि ये एक लॉन्ग रन थ्योरी है जो कि शॉर्ट टर्म में अप्लाई नहीं होती है। तो इस तरीके से डेविड रिकार्डो का थ्योरी हमने पढ़ा कि डेविड रिकार्डो ने ये एक्सप्लेन किया कि अगर कोई कंट्री एब्सोल्यूट एडवांटेज दोनों गुड्स में रखता है या एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज दोनों गुड्स में रखता है, तो किन गुड्स के मामले में स्पेशलाइजेशन करके और इंटरनेशनल ट्रेड से बेनिफिट उठा सकता है। अगली क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हेक्सर-रोलन थ्योरम की। थैंक यू वेरी मच, और इसको कंटिन्यूसली आप देखते रहिए। थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी लास्ट में आ गई है क्योंकि अभी इस समय लाइट नहीं है। और दूसरा मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लैंडस्केप व्यू में देखिए, क्योंकि अगर आप जब वर्टिकल व्यू देखते हैं तो उसमें थोड़े से अक्षर आपको दिखाई नहीं देंगे। थैंक्स।